सभी का शाम के 7 बजने वाले हैं। ये वक्त है मारो राजस्थान का। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। बुलेटिन की शुरुआत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के जुड़ी खबर के साथ करते हुए, जहां पर कांग्रेस और एनसी में हुए गठबंधन को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। सीएम भजनलाल शर्मा ने कांग्रेस से 10 सवाल पूछे कि क्या वो जम्मू कश्मीर में फिर से धारा 370 को लाना चाहती है। क्या कांग्रेस धारा 370 को दोबारा स्थापित करने के बयान और सोच से सहमत है। मुख्यमंत्री भजनलाल ने आगे कहा कि 370 के हटने से दलित भाई एससी एसटी को जो आरक्षण मिलने लगा है, क्या कांग्रेस उसे खत्म करना चाहती है। हम कांग्रेस से पूछना चाहते हैं कि कांग्रेस आज उस नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ चुनाव लड़ने जा रही है जिसने कहा कि अगर वो सत्ता में आए तो धारा 370 और 35A को बहाल करेंगे। तो क्या कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस से सीमित है क्या, सहमत है क्या? वो उससे सहमत है क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस से? तो ये जवाब भी उनको देना चाहिए। धारा 370 के चलते देश के हजारों नागरिक और वीर जवान कश्मीर में बलिदान हुए थे और उस बलिदानियों में राजस्थान के वीरों की बहुत बड़ी संख्या थी, जिन्होंने मां भारती के लिए और हमारे कश्मीर मुकुट के लिए उन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया। जो हमारे एससी एसटी के, ओबीसी के, बकरवाल, गुज्जर आदि के जो कई विभिन्न लोग वहां रहते हैं, उनके आरक्षण का लाभ मिलने लगा है। क्या कांग्रेस उनके आरक्षण को छीनना चाहती है? धारा 370 हटने से कश्मीर की इन परवादीवादी पार्टियों को, परवारवादी जो पार्टियां हैं, उन पर भ्रष्टाचार की लगाम लगी है। क्या कांग्रेस उस भ्रष्टाचार को और जो भ्रष्टाचार का तांडव कश्मीर के अंदर हो रहा था, क्या उसे खोलना चाहती है? बुलेटिन में अब बात उपचुनाव पर मंथन, राठौड़ पर टेंशन की। बीजेपी के सदस्यता अभियान की बैठक में प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल की टिप्पणी से मचा बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। पार्टी में मची कलह पर कांग्रेस तंज कस रही है, जबकि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ऑल इज वेल का भरोसा दे रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। राधा मोहन दास अग्रवाल की टिप्पणी से बवाल, राजेंद्र राठौड़ के समर्थकों में उबाल। प्रदेश के कप्तान ने किया ऐलान, रखिए इत्मीनान, सबका है सम्मान, ऑल इज वेल। हमारे सामने बैठे हुए पूर्व प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री सीपी जोशी जी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री अशोक जी, और कहाँ चले गए राजेंद्र राठौर जी। देखिए, मैं नजर सब पर रखता हूँ, इसी बहाने अटेंडेंस उनकी भी लग गई। उनसे पूछा जाना चाहिए कि किस कारण उनको बैठक छोड़ करके जाना पड़ा। ये आपका दायित्व है कि मुझे बताइए। कोई संगठन से ऊपर नहीं है। प्रदेश बीजेपी में सब ठीक नहीं चल रहा, ये हम नहीं बल्कि तस्वीरें कह रही हैं। बीजेपी के सदस्यता अभियान की बैठक में कई सीनियर नेता, मंत्री और विधायक गायब रहे। तो प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल ने क्लास ले ली। अग्रवाल ने सबसे ज्यादा क्लास वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौड़ की लगाई। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री अशोक जी, और कहाँ चले गए राजेंद्र राठौर जी। देखिए, मैं नजर सब पर रखता हूँ, इसी बहाने अटेंडेंस उनकी भी लग गई। उनसे पूछा जाना चाहिए कि किस कारण उनको बैठक छोड़ करके जाना पड़ा। ये आपका दायित्व है कि मुझे बताइए। कोई संगठन से ऊपर नहीं है।
दरअसल जयपुर में मंगलवार को बीजेपी सदस्यता अभियान की बैठक हुई थी, जिसमें राजेंद्र राठौड़ बैठक बीच में ही छोड़कर चले गए थे, जिस पर प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास ने अपनी नाराजगी जाहिर कर दी। उनसे पूछा जाना चाहिए कि किस कारण उनको बैठक छोड़ करके जाना पड़ा। ये आपका दायित्व है कि मुझे बताइए, कोई संगठन से ऊपर नहीं है। चूंकि हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, इसीलिए शुक्रवार को टोक में राठौड़ समर्थकों ने राधा मोहन दास को घेर लिया और खूब खरी खोटी सुनाई। राठौड़ समर्थकों ने सोशल मीडिया एक्स पर भी ट्रेंड चलाया। इसी बीच राजेंद्र राठौड़ ने एक्स पर समर्थकों से अपील की कि वो ऐसे सोशल मीडिया पर टिप्पणियां न करें। भाजपा उनका परिवार है, लेकिन राधा मोहन दास की लगाई गई क्लास से कांग्रेस को बैठे बिठाए बीजेपी पर हमला करने का मौका मिल गया। राधा मोहन दास के बयान के बहाने गुरुवार को डोटासरा ने बीजेपी की कथनी और करनी का फर्क बताया। तो ये साबित हो गया है कि बीजेपी में बीजेपी के लोगों की कदर नहीं है, बीजेपी में आम जनता की कदर नहीं है। बीजेपी पर प्रहार करने के साथ ही डोटासरा ने राधा मोहन दास के बहाने दिग्गजों को राठौड़ की अहमियत भी याद दिला दी। कोई छोटा नेता है कि 7 बार जीता हुआ व्यक्ति और नेता प्रतिपक्ष रहा हुआ तत्काल अभी। शनिवार को झुंझुनू में करणी सेना ने प्रदेश प्रभारी का विरोध किया। क्या राजेंद्र सिंह जी राठौड़ संगठन में कोई पदाधिकारी है? क्या राजेंद्र सिंह राठौड़ विधायक है? एक जाति विशेष को टारगेट करके जिन्होंने पूरे 36 कौम को लेकर साथ में काम किया इस राजस्थान में। स्थिति संभालने के लिए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को आगे आना पड़ा। मदन राठौड़ ने राजेंद्र राठौड़ को पार्टी का वरिष्ठ कार्यकर्ता बताया। राठौड़ हमारे आदरणीय नेता, हमारे भाई है, हमारे परिवार के वरिष्ठ सदस्य हैं। उनका अपमान हम खुद भी नहीं सहन करते हैं, ठीक है ना। हमारे बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता है और राजेंद्र जी ने खुद ने भी ट्वीट किया है कि भाजपा है तो हम हैं। इसलिए आप एक मेरी रोजाना बात होती रहती है और हम तो आपस में इतने भाई की तरह, मैं छोटा हूँ उनसे, वो मेरे बड़े भाई हैं। लोकसभा चुनाव में 11 सीटों पर हार के बाद से ही प्रदेश बीजेपी में एकजुटता को लेकर बीजेपी आलाकमान को जूझना पड़ रहा है। प्रदेश में नए प्रभारी और नए अध्यक्ष की नियुक्ति के बाद कोशिश की जा रही है कि सभी नेता एकजुट रहकर उनकी अगुवाई में काम करें। देखना है कि आलाकमान अपनी कोशिश में किस हद तक कामयाब होता है, क्योंकि पार्टी के सामने नई चुनौती 6 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो विधानसभा उपचुनाव की तैयारियों में जुटी भारतीय जनता पार्टी ने झुंझुनू में संगठनात्मक बैठक की, जिसमें बीजेपी के तमाम बड़े नेता शामिल हुए। बैठक को प्रदेश प्रभारी डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल और प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ समेत अन्य नेताओं ने संबोधित किया। प्रदेश प्रभारी डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने कहा कि जब चुनाव होंगे हम संगठन के दम पर चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। फिलहाल हमारा फोकस पार्टी के लिए अधिक से अधिक सदस्य बनाना है। तो वहीं प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि उपचुनाव के लिए कार्यकर्ताओं में जोश भरा गया है। हमारा प्राथमिक लक्ष्य है हम अपने संगठन को इतना मजबूत कर दें कि जब भी कभी चुनाव हो और जो कोई भी प्रत्याशी हो वो संगठन की ताकत पर जीत करके आए। संगठन को मजबूत करने के लिए हमने माननीय अविनाश जी को प्रभारी मंत्री के रूप में स्थापित किया है और इनको स्पष्ट निर्देश है, सिर्फ और सिर्फ संगठन का काम ये करेंगे। हम लोग बूथ स्तर पर अपनी टीम को मजबूत करने जा रहे हैं, प्राथमिक और सक्रिय सदस्यता करने जा रहे हैं और प्रयास करेंगे कि इतनी बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के मतदाता बने कि चुनाव आने पर कोई भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ प्रत्याशी खड़ा होने को तैयार तक न हो। ये स्थिति हम पैदा कर देंगे। इस दृष्टि से आप मान सकते हैं कि हम चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। इस जगह होता है, टिकट मांगने का सबको हक है, तो पार्टी जब निर्णय कर लेती है तो उसको मानना हमारे अनुशासन का हिस्सा है। देखिए, वैसे तो चुनाव अभी है नहीं, हमारे प्रभारी जी ने बहुत साफ कर दिया आपके सामने, लेकिन हम संगठन को सुदृढ़ करना, संगठन के साथ चर्चा करना, संगठन के और आम कार्यकर्ता के साथ बैठना, ये हमारी अनवरत प्रक्रिया है। हमारा ये चलता रहता है कार्यक्रम। आपको लगता है कि चूंकि इन क्षेत्रों में चुनाव है इसलिए चुनाव के हिसाब से हम कर रहे हैं,
इसके अलावा भी हम कर रहे हैं। हमारे देखिए प्रत्येक जिले में कार्यक्रम हो रहा है। उधर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज इटावा क्षेत्र के दौरे पर हैं। दूसरी बार लोकसभा अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार पिपलदा विधानसभा क्षेत्र में लोकसभा अध्यक्ष पहुंचे हैं और ऐसे में कोटा से लेकर इटावा तक 80 किलोमीटर के सफर में जगह जगह लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का स्वागत हुआ। सैकड़ों की तादाद में स्वागत द्वार बनाए गए, तो वहीं दिगोद से लेकर सुल्तानपुर और इटावा में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का रोड शो भी देखने को मिला। इटावा में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का अभिनंदन समारोह आयोजित हुआ। इस दौरान न्यूज 18 से खास बातचीत में लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि ये जनता का विश्वास और भरोसा है, लोगों का प्यार है और इसके साथ जिम्मेदारी भी और बढ़ जाती है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला इटावा क्षेत्र के दौरे पर हैं और भव्य स्वागत 80 किलोमीटर के इस दायरे में इस सफर में हो रहा है। देख सकते हैं आप ये नज़ारा भव्य स्वागत का, जो अपने आप में बहुत खास है, बहुत दिलचस्प है। और 80 किलोमीटर के सफर में जगह जगह स्वागत द्वार के साथ में ये जो भीड़ है, ये जो जनसमूह है, वो स्वागत करती हुई नजर आ रही है। बिरला साहब, बहुत खास तस्वीर है, ये लोगों का प्यार, ये लोगों का स्नेह निश्चित तौर पर आपके प्रति देखने को मिलता है। कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र की जनता का बहुत प्यार से आशीर्वाद मुझे मिला। हमेशा मुझे यहाँ विधायक बना, सांसद बना और यहाँ की जनता मेरे परिवार की तरह है और परिवार में अपने को मिलती है तो निश्चित खुशी होती है। आप परिवार की अपेक्षा आकांक्षाएं हैं, हम उनकी आकांक्षा अपेक्षा भी पूरी करेंगे और निश्चित रूप से एक परिवार के नाते मेरी जिम्मेदारी बन जाती है कि मैं उनके सुख दुख में हमेशा भागीदार रहूं, उनके साथ खड़ा रहूं। 80 किलोमीटर के सफर में जैसे मान लीजिए कोई दिवाली हो, कोई त्योहार हो, कोई दिवाली हो, कोई त्योहार हो, इस तरह का जो माहौल है ये जनता का प्यार है। हम यहाँ पर ही हमने सारे छात्र जीवन, सामाजिक, राजनीतिक वगैरह सब अपने परिवार के लोग हैं, तो परिवार के लोगों को मिलते हैं तो खुशी होती है, उत्साह है। और निश्चित रूप से मोदी जी के अंदर जो प्रधानमंत्री बनाकर जनता ने एक जनादेश दिया है, अब मोदी जी की सरकार, भजन लाल जी की सरकार इनकी अपेक्षा आकांक्षाओं को पूरी करने की लगातार प्रयास कर। जब लोग इतनी तादाद में उमड़ते हैं तो निश्चित तौर पर जिम्मेदारी अपने कंधों पर उतनी ज़्यादा और भी बढ़ जाती है साहब। निश्चित रूप से जिम्मेदारी है और जिम्मेदारी को निभाना हमारा काम है, हर चुनौतियों से लड़ना हमारा काम है और लोगों की अपेक्षा। तो वहीं भिवाड़ी के चौपानकी इलाके से गिरफ्तार अलकायदा मॉड्यूल के 6 संदिग्ध आरोपियों के मामले में कई खुलासे हो रहे हैं। न्यूज 18 राजस्थान की टीम चौपानकी के उस जंगल में भी पहुंची जहां संदिग्धों के ट्रेनिंग लेने की बात सामने आ रही है। इसके अलावा किराए के उन कमरों की भी पड़ताल की गई जहां करीब 2 महीने पहले 3000 रुपए देकर 2 कमरे किराए पर लिए गए। इस रिपोर्ट में देखिए। अलकायदा के राजस्थान कनेक्शन का बड़ा खुलासा। संदिग्धों के ठिकाने पर न्यूज 18 राजस्थान। संदिग्धों के ट्रेनिंग कैंप तक पहुंचा हमारा कैमरा। गुरुवार को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने भिवाड़ी के चौपानकी इलाके से अलकायदा के संबंध के आरोप में जिन 6 संदिग्धों को गिरफ्तार किया, उनसे पूछताछ जारी है। लेकिन इस बीच न्यूज 18 राजस्थान की टीम चौपानकी के जंगलों में पहुंची, जहां संदिग्धों के ट्रेनिंग लेने की बात सामने आई। इतना ही नहीं, हमारी टीम उनके उस ठिकाने पर भी गई जहां वो तकरीबन 2 महीने से किराए पर रह रहे थे। सबसे पहले आपको दिखाते हैं संदिग्धों का वो ठिकाना जिसे 2 महीने पहले 3000 रुपए देकर किराए पर लिया गया। सारेकला गांव में मजदूरों के लिए बनाए गए इस कॉम्प्लेक्स की दूसरी मंजिल पर कमरा नंबर 83 और कमरा नंबर 84 उनके ठिकाने थे।
कुल 120 कमरे की इस बिल्डिंग के इस कमरे में अब कुछ ज्यादा सामान नहीं, लेकिन पानी की खाली बोतलें और कुछ इस्तेमाल का सामान आपको जरूर नजर आएगा। हालांकि रसोई खाली है। जांच में ये बात सामने आई है कि आरोपी या तो खाना बाहर से लेकर आते थे या फिर बाहर जाकर खाकर आते थे। इतना ही नहीं, पड़ोस के लोगों से भी कोई बातचीत नहीं थी उनकी। ज्यादा टाइम घर का दरवाजा बंद रहता था। वो कब आते कब जाते किसी को भनक तक नहीं थी। जांच के दौरान आवासीय कॉम्प्लेक्स मालिक की लापरवाही की परतें भी खुलकर सामने आई। न्यूज़ 18 राजस्थान को पता चला कि किराए पर कमरा देते वक्त न तो कोई आईडी ली गई, न वेरिफिकेशन कराया गया। इतना ही नहीं, बिल्डिंग में कोई सीसीटीवी भी नहीं, यानी सुरक्षा के किसी भी मानक को पूरा नहीं किया गया। न्यूज़ 18 राजस्थान की पड़ताल यहीं खत्म नहीं हुई। हमारी टीम चौपानकी के इस जंगल भी गई, जहां घने जंगलों के बीच पानी की खाली बोतलें और खाने का कुछ सामान नजर आया। अंदाजा लगाया जा रहा है कि ट्रेनिंग के दौरान संदिग्धों ने इनका इस्तेमाल किया होगा। जांच में ये बात भी सामने आई है कि अलकायदा मॉड्यूल के संदिग्धों ने यहां पर रुकने के लिए कैंपिंग की टेंट लगाए। यहां पहाड़ी से झरना बहता नजर आया, जिससे उनकी पानी की कमी पूरी होती होगी। इसके अलावा फायर करने पर आवाज भी कम होती होगी। लेकिन इस जंगल में मवेशियों को चराने वाले स्थानीय लोगों की माने तो उन्होंने किसी भी संदिग्ध को कभी भी आते जाते नहीं देखा। ना कुछ ना तो कुछ भी ना देखो। कितने दिनों से आप गाय चराने आते हो? अब बचपन से चरा रहा हूँ। तो यहाँ कुछ नहीं देखा आपने? कुछ नहीं देखा। हाँ, कुछ नहीं गाय कोई नहीं आई ना। तो कभी कोई लोग आते जाते आपने देखे जो यहाँ के ना हो, अपने लोकल ना हो, बाहर के हों? ना, कोई नहीं देखा हमने तो। कह रहे हैं कि यहाँ ट्रेनिंग सेंटर था या पहाड़ी क्षेत्र में ट्रेनिंग चल रही थी, तो कभी कोई गोली वगैरह की या फायरिंग की कोई आवाज सुनाई दी? कभी कोई आवाज नहीं, कभी हुआ ही नहीं। तो आपने इस पहाड़ को कितनी बार घूम के देखा है पूरी को? दिन भर घूमते हैं। तो कभी कोई ऐसी जगह नजर नहीं आई? नहीं। सूत्रों की माने तो दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने इस जंगल से तकरीबन 7 घंटे सर्च ऑपरेशन चलाया, जहां से उन्हें आरोपियों के कब्जे से ट्रेनिंग में इस्तेमाल होने वाले हथियार भी मिले, जिनमें एक AK-47 राइफल, एक एयर राइफल, एक रिवॉल्वर, एक लोहे की एल्बो पाइप, एक हैंड ग्रेनेड और 6 जिंदा कारतूस मिले हैं। जिस प्रकार का इन्होंने न्यूज पेपर में जिस प्रकार की सूचनाएं समाचारों में प्रकाशित हुई है, उसको देखते हुए राजस्थान पुलिस है वो कोई भी ऐसा गंभीरता के साथ पूरी जांच पड़ताल करेगी, पता करेगी कि कहाँ कहाँ जैसे लोगों का हाइड हाउस थे, कौन किन लोगों के संपर्क में है, इस प्रकार की कोई जानकारी को विशेष रूप से दिल्ली पुलिस से मिलने पर हम सख्त रूप से मुताबिक करेंगे। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आतंकी गतिविधि की सूचना पर गुरुवार को भिवाड़ी के चौपानकी में छापेमार कार्रवाई कर 6 संदिग्धों को गिरफ्तार किया, जिनका कनेक्शन अलकायदा मॉड्यूल से बताया जा रहा। सूत्रों की माने तो उनके मंसूबे देश के अलग अलग हिस्सों में आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने का था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल संदिग्धों से पूछताछ कर जानकारी जुटा रही और माना जा रहा है कि आने वाले वक्त में कुछ और गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। भिवाड़ी से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए राजेंद्र प्रसाद शर्मा की रिपोर्ट। उधर कानून मंत्री जोगाराम पटेल के बेटे मनीष पटेल ने राजस्थान हाईकोर्ट में अतिरिक्त महाधिवक्ता के पद से इस्तीफा दे दिया। उनकी नियुक्ति के बाद से ही लगातार राजनीतिक बयानबाजी का दौर जारी था। कई वकीलों ने इस मामले को विवाद का विषय बना दिया था। मनीष पटेल की नियुक्ति को लेकर जहां कांग्रेस लगातार सरकार को घेर रही थी, वहीं बताया जा रहा है कि कुछ नेता भी नियुक्ति को लेकर अंदर खाने से नाराज थे। आपको बता दें कि मामला विधानसभा में भी गूंजा था। विपक्ष ने कानून मंत्री के बेटे की नियुक्ति को लेकर सरकार को घेरना शुरू कर दिया। वहीं अब विधि मंत्रालय को तय करना है कि मनीष पटेल का इस्तीफा स्वीकार करना है या नहीं। अनूपगढ़ के गड़साना में 12 MD टोल प्लाजा के 20 किलोमीटर दायरे में रहने वाले लोगों के वाहनों को टोल फ्री करने की मांग को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा का धरना 5वें दिन भी जारी है। धरने को लेकर अनूपगढ़ विधायक शिमला नायक ने भी समर्थन दिया है और प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है। वहीं धरनार्थियों से अनूपगढ़ SDM और तहसीलदार बात करने पहुंचे, लेकिन धरनार्थियों ने NHAI प्रोजेक्ट डायरेक्टर को मौके पर बुलाने की मांग करते हुए धरना उठाने से इनकार कर दिया।
कलेक्टर साहब से भी बात की, कल भी मैं आई थी, कल भी मैंने बात की है कि जनता बैठी है, आप जो टोल के शीर्ष नेतृत्व के अधिकारी हैं उनको बुलाओ। तो पीडी से इनकी कोई जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर होता है उनसे बात हुई है, वो कल आ जाएगा। कल वार्ता करके ये हमारी समस्या, इसका समाधान का मुझे पूरा विश्वास है कि ये हमारा जन। हमने कल से ये रोड जाम कर रखी है, यहाँ पे बैठे हैं, घरसाना यूनियन, अनूपगढ़ यूनियन सबने समर्थन दिया है। परंतु अगर इनके कानों में अगर ये बात नहीं रहेंगी, क्योंकि इनके कहने से पीडी नहीं आ रहा, तो कलेक्टर साहब जी आ रहे हैं, इनको कह रहे हैं आप क्यों परेशान और क्यों हम कर रहे हैं। ये सब कहा है कि कल तक आपका पीडी आता तो ठीक है ना, हमारी जनता पीडी अपना बन जाएगी। इसके अलावा भोंपरा भी हम जाम करेंगे, और अगर ये नहीं होता है तो तमाम लोग इकट्ठे होकर हम कलेक्टर को यहाँ से पैदल आते उसको निकलना आराम कर देंगे, ये काम करवा के छोड़ेंगे। कल तक आश्वासन दिया नहीं हुआ तो फिर आर पार की लड़ाई के लिए प्रशासन भी तैयार हो। फिलहाल यहाँ वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे 5 मिनट में 50 जिलों की खबरें।